स्टार्ट होने जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं एक बात आपको क्लियर कट बोल दूं क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आप पार्ट अब पढ़ोगे वो 12th क्लास में एज इट इज रिपीट होगा। आपका रिपीटेशन जो होगा उसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल भी आएगा। साथ में अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़नी है मतलब अगले साल जब आप चले जाओगे तो आपके आएंगे कितने 5 चैप्टर। भाई 5 में 4 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें ये जो हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं सारा का सारा इस्तेमाल आएगा। तो अब तुम्हारी मर्जी है इसको पढ़ो मत पढ़ो। दूसरा बेसिक्स तो आएगा आएगा, यहां से बोर्ड एग्जाम में इस बेसिक्स से उठ के क्वेश्चन ही बन जाता है। अब आपकी मर्जी है क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना तमीज से। ठीक है, तो तमीज से तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में कुछ स्ट्रेटेजी भी है इसकी पढ़ने की। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता, देखो ऑर्गेनिक अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो इतना सारा सिलेबस दिखेगा तुम्हें, बहुत सारा। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी भाई, साथ के साथ बनाओगे शॉर्ट नोट्स, बन जाएंगे है ना। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, ये दिमाग खराब है ना। शॉर्ट नोट्स का तरीका बताता हूँ। देखो जैसे मान लो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया, मान लो कार्बन स्टार्ट किया, कार्बन के बारे में हमने 2-4 पॉइंट लिखे। फिर इसके बाद हमने क्या काम किया, आज नई चीज स्टार्ट करी, मान लो IUPAC नॉमेनक्लेचर है ना। अभी ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे, भयानक भयानक नाम भी आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसे कर मतलब भयानक भयानक नाम चलने वाले तुम्हारे। देख के ना आदमी खौफ में आ जाए, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है ना। है वही चीजें जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस, हम लोगों ने बस स्टाइल में कहने के लिए बोल दिया स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, बाकी है रिपल्शन ही है। ठीक, तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी तुम्हारे। जैसे तुमने लिखा क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो इसमें मान लो आपने 3, 4, 5 या हमने कैटेगराइज करे इसके रूल्स, तो उन रूल्स को सिर्फ नाम बना के यहाँ पे लिख दोगे। अब नाम मतलब आपने लिख दिया, जैसे मान लो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन तो PCC, नंबरिंग रूल लिखा, और कुछ सम रूल्स और अलग जो अदर रूल्स लिख दिए तुमने यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या काम करोगे, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज, यू कैन यूज व्हाट्सएप लैंग्वेज, ठीक है ना। हाँ, गाली वाली मत लिखना क्योंकि नोट्स कभी कभी देने पड़ जाते हैं किसी को। सोचो आप कभी गाली वाली लिख दो, इसकी बीप की बीप यहाँ होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, तुमने नोट्स पढ़ रहे थे पापा के सामने, अब पापा ने देखा ये बीप की बीप क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ता है कि गाली देता है। तो इस वजह से थोड़ी लैंग्वेज सही यूज करना, पर हाँ व्हाट्सएप लैंग्वेज इट कैन बी यूज। उस लैंग्वेज में आपको 1 या 2 लाइन में इसके सारे रूल्स लिख ले, ठीक है। फिर आएगा जैसे मान लो इंडक्टिव इफेक्ट, आप लोगों ने पढ़ा, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है। एक बात ध्यान रख, क्लियर कट बोल रहा हूँ, डेफिनेशन कोई इंक्लूड नहीं करेगा। आपने हेडिंग डालनी है, इसके एप्लीकेशन लिखनी है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल में आएगा, तो इस तरीके से आप बता, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे, स्टार्टिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको पॉइंट बताता चलूंगा, ये पॉइंट आपको ऐड करना है, ये पॉइंट आपको नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। दूसरा एक चीज और सुनना, साथ में शॉर्ट नोट्स हो गए, इसके साथ में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। भाई साहब जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस को आपको यहीं करके जाना, सही है, यहीं करके जाना है, या फिर जैसे नेक्स्ट डे आप लोग आ रहे हो तो उसको यहीं करना है। घर के लिए इतना बर्डन मत डालो, कोशिश करो कि हाँ क्लास में अटेंटिव बैठो, नहीं काम कर लो, ठीक है। जितना आप लोग इसको बार बार पढ़ोगे, अपने नोट्स को पढ़ोगे, ठीक है, NCERT पढ़ोगे, बार बार चीजें को रीड आउट करोगे, तो उतना ही आपका ये क्या होता चलेगा, अच्छा होता चलेगा, ठीक है। बाकी जो यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं बच्चे, रिलैक्स, बी रिलैक्स। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ चीज होती है, आप आराम से एंडेज करके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शूट हो रहा है तो पूछने में आपको तकलीफ हो रही हो, यू कैन, बस, ठीक है। अब चलो आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, है ना। फिर हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि आखिरकार ये बना क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो तो एक बात बताओ छोटी सी, हम लोग क्या है केमिस्ट्री में क्या चीज पढ़ते हैं, मैटर, इसकी कॉम्पोजिशन, ये तो पढ़ते हैं। मान लो ये बाबू बैठा हुआ है हमारा, ये किस चीज से बना हुआ है ना। अगर कुछ लोगों से पूछोगे तो ये हवा, पानी, मिट्टी, और बहुत सारे लोग तो बोलेंगे इंसान एक माटी का पुतला है, तो सूसू मेरे अंदर कहां से आ रहा है, पानी भी तो है मेरे अंदर, हवा भी तो है मेरे अंदर, ठीक है ना। तो आपको ये चीज देखनी, इसका मतलब नॉर्मल सी चीज एक समझना क्या, कि मेरे पास में 2 चीजें निकल के आएंगी, क्या, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अगर लिविंग थिंग्स है तो उसके अंदर कंपाउंड होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स है, पहली बात तो मैटर है, ये चलता फिरता मैटर है, जीवित मैटर है, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो वही मैटर है और ये मैटर, तो इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, सोच के बताओ। हाँ क्या ना, ठीक है बेटा, वो दीदी कंबल पहन के आई है क्या बेटा, ठीक ठीक से ओढ़ो इसको, इतनी सर्दी नहीं है, ठीक। चलो, तो आपने क्या काम करना है, मैटर देखना, और वो भी ऐसा मैटर जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाए। मैं लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो हमारे अंदर अलग अलग एलिमेंट पाए जाएंगे, अलग अलग कंपाउंड पाए जाएंगे, अलग अलग चीजें पाई जाएंगी। तो हम कंबाइंडली लिविंग थिंग्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करने कि आखिरकार लिविंग थिंग्स के अंदर कौन सी चीजें होती है। जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारे अंदर क्या मिला, ग्लूकोज, प्रोटीन। नॉर्मल जिम वाले बंदों को पता है प्रोटीन, क्रेटिन प्रेटिन ही खाते पीते रहते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन हो गया, कार्ब्स बहुत चले, हे गेनर लो गेनर, कार्ब्स लो कार्ब्स, ठीक है। और वो लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस भी होते हैं, टमाटर नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, जो भी तुम्हारा मन है वो खाना है, जो भी है, मतलब उनके सिलेक्टिव चीजें होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास में बहुत सारे केमिकल्स मिल रहे हैं, डीएनए मिल रहा है, आरएनए मिल रहा है, तो इन सबकी कॉम्पोजिशन पढ़नी है। ये भी तो क्या है, कंपाउंड है, एक तरीके से मैटर मिल रहा है, तो इन सब की क्या पढ़नी है अपने को, कॉम्पोजिशन पढ़नी है। तो ये किस तरीके से मिलके बना हुआ है, नॉर्मल सी चीजें, बस ये पढ़नी, समझ आया बाकी बात। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्टिंग में ये बात चली थी क्या, कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो सब्सटेंस पाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी की स्टडी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतनी सी बात, विदाउट एनी बकवास, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, दिमाग में खुजली उठी, कंपाउंड मिले बहुत सारे, इतने सारे कंपाउंड, हर कंपाउंड में दो चीजें मिलनी थी, एक तो कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। हर कंपाउंड में ढूंढा, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। फिर आगे चल के हमने ये जो डेफिनेशन थी इसको चेंज किया, हमने नहीं, मतलब आईयूपीएसी ने, मैं थोड़ी गया था चेंज करवाने के, भाई ये गलत है गलत है, मतलब आईयूपीएसी एक संस्थान है, उसने क्या काम किया, नॉर्मली ये डेफिनेशन क्या करी, चेंज करी। तो डेफिनेशन चेंज करी क्या, कि देखो जी भाई, हर जगह पे कार्बन और हाइड्रोजन खुजली करने पहुंच रहा है, और खास करके किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमने क्या काम किया, एक नई डेफिनेशन बताई, जिसमें बोला कि कंपाउंड होंगे हाइड्रोजन और कार्बन के, साथ में अगर कोई एटम लग गया तो अलग बात है, और ऐसे कंपाउंड की स्टडी को ही कहेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनको बोला गया द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब चीजें आपने देख ली थी लास्ट सेशन के अंदर, ठीक है। आओ जरा बात करते हैं तो आगे की। नेक्स्ट, तो इसका मतलब अपने को दो ही चीज पढ़नी है यहाँ पे, क्या, पहला कार्बन और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन। इसके साथ में कोई अलग एटम आएगा, कौन कौन से आएंगे अभी बता देता हूँ मैं आपको, कौन कौन से आने वाले भाई। एक तो आएगा ऑक्सीजन, दूसरा कौन है, बहुत बढ़िया बेटा, फुसफुसा रहे हैं आपके जेठ जी यहाँ बैठे हुए हैं, हाय ऐसी शर्म प्रभु, ठीक है। पहला क्या है बेटा, ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, इट कैन बी सल्फर, सल्फर भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कंपाउंड भी आपके आ सकते हैं। और बेटा पूरी केमिस्ट्री के एक्स तुम लोग जानते हो इनको, हेलोजेंस, है ना, ये चलते फिरते एक्स है, जिसके साथ लग जाए फिर हटके भी चले जाते हैं। यानी कि तुम्हारे क्या होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चीज होने वाली है, सही है, समझ आया। तो कुल मिला के इन्हीं चारों की तरफ हमारी चीजें क्या रहेंगी, घूमती फिरती रहेंगी। कभी ऑक्सीजन कार्बन के साथ लगा हुआ है, कभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना है, कुछ कुछ ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। चले आगे चले, पक्का। तो नॉर्मल, तो हमें पहले समझना पड़ेगा क्या, कौन, कार्बन। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 10, हाँ बहुत सारे लोग हैं मास्टर पागल होगा, देखिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। कितना होता है, 6, ठीक है। आओ जरा बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा इसका, 6। मास नंबर कितना है यहाँ पे, 12, 13 14, अब है ना, एक आइसोटोप भी पाया जाता है इसका। तो हम कार्बन 6 की बात करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। अब यार ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलोगे, थू फोर, ठीक है ना, ये पुराना हो चुका है, अब तुम लोग 11th में आ गए हो, तो 11th में पढ़ा हुआ है, क्या है, 1s2 2s2 2p2, 2p3 कौन चला है, गलत है भाई, सही है, 1s2 2s2 2p2। अब जरा देखो, अगर मैं डब्बे डब्बे बना के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करूं, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, और इसके कितने डब्बे आएंगे, 3, अब्बा डब्बा चब्बा है, चलो 2 2 2, इधर इधर 1 और इधर, सही है, समझ आया। सर इसमें क्यों नहीं भरे, ऐसे करके दो भाई साहब, कौन से चैप्टर में पढ़ा था,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2। 2 है 3 है? अरे भाई 4, दूसरा ही चैप्टर है भाई, दूसरा ही चैप्टर है, ठीक है। आओ देखो, तो ये बात हुई इसकी ग्राउंड स्टेट की, ठीक है। नॉर्मली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली और ये पहुंच गया भाई इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या कहानी होगी, कुछ कुछ ऐसी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जंप करके कहां चला गया बेटा, तो यहां पे चेक करना, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है, 2, नीचे वाले में कितने अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। आओ आगे की बात करते हैं। कार्बन, पहली बात तो हमें पता चल गया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट और ये। इसके बाद आगे की देखो, कार्बन कौन सी बॉन्ड बनाएगा, बहुत बढ़िया, कोवेलेंट बॉन्ड। विच बॉन्ड इट विल फॉर्म, कोवेलेंट, ठीक है। अब इसने बनाया कौन सा बॉन्ड, बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। मेरा आंसर है भाई, तो सॉरी क्वेश्चन है, आंसर कह रहा हूं, पहले आंसर बता दूं, क्वेश्चन का है, कोवेलेंट ही क्यों बनाएगा, गलत तो नहीं पूछा कुछ, कोवेलेंट ही क्यों बनाएगा, आयनिक क्यों नहीं बना रहा, दिक्कत क्या है सर, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, हाँ भाई, बताओ जल्दी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गलत जवाब। एक तो होता गलत, एक होता बहुत गलत, एक होता झंड, अभी तुम झंड लेवल पे पहुंचे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, गलत है, कुछ भी ऐसे तुक्के बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला, या तो पढ़ के आया करो लॉजिक के साथ में आंसर। हाँ बिल्कुल, एटम छोटा होता है, सही है बिल्कुल, बिल्कुल। अब जरा बताते हैं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, मैंने कहा था आपसे कि पिछले चैप्टर्स इसमें इस्तेमाल में आएंगे, भैया ने थोड़ा थोड़ा जवाब सही दिया। पहली चीज तो क्या है, इसका एटम छोटा होता है, ठीक है, साइज क्या होता है इसका, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बेटा कार्बन कहेगा मैं काहे 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं, मुझे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्यों, क्योंकि मैं हीलियम जैसा हो जाऊं फिर, है ना, और फिर कहेगा कि भाई मैं क्यों निकालूं, मुझे तो इलेक्ट्रॉन दे दो उल्टे, सही है ना, क्यों, क्योंकि मैं फिर नियॉन जैसा हो जाऊंगा, तो भी स्टेबल हूं, क्यों, क्योंकि बेटा इसको क्या फॉलो करना है, ऑक्टेट रूल, याद आया कुछ दिमाग में, कुछ घंटी बजी, ऑक्टेट रूल याद है, ठीक है ना। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए क्या काम करेगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हें याद होगी, सर थोड़ी थोड़ी याद है, आइडिया दे दो। ऐसी बॉन्ड जो किससे बनती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो जो भी बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इट कैन बी डुअल, ट्रिपल, याद है ना, सिग्मा, पाई, कुछ कुछ ऐसा करके, ठीक है, नहीं है, आएगा आगे करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बताओ, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाया भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर। अब जरा सुनना, इसकी एक कंडीशन होती है कि जब कभी भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो यूपी वाले, याद रख लेना, ऐसे याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने चाहिए। अब दिमाग में एक सवाल भी आ गया, सर हमने तो डेटिव बॉन्ड भी पढ़ा था, तो बेटा वो इसके टाइप है, उसमें क्या है, लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है, तो आप बोल सकते हो, बट अगर नॉर्मली इसको शेयरिंग करके बॉन्ड बनाना है तो बनाने का क्या तरीका है, सिंपल सा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या काम करेगा, शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग भी करेगा आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, कौन से, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, पक्का। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबा ध्यान रखो कितनी बॉन्ड बनानी है कार्बन की, अच्छा कितनी, ना कम ना ज्यादा, कम हुई कार्बन चिल्लाएगा वे अत्याचारी मेरा बॉन्ड बना, ज्यादा कर दी वे पागल हो रहा है, अपन कितनी बॉन्ड बनाएगा, मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं, राजा है अपन। कार्बन इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में तुमने पढ़ा अब तक नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक में तुम्हारे पूरे में क्या चलने वाला है, कार्बन, यहाँ का राजा कौन, कार्बन, भाई पिल चिल्लाएगा, अपने साथ छेड़छाड़ नहीं, अपनी मर्जी होगी तो अलग बात, समझ आया, पक्की बात है। तो इसके साथ में कितनी बॉन्ड बनवानी है, 4, अब ये पाई भी बना सकता है और ये सिग्मा भी बना सकता है, ठीक है, आगे आएगा जबकि जब बात करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी। पहली बात ये चीज क्लियर हो गई, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बाद में कार्बन कौन सी बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट।
अब सवाल एक आता है, सर ऐसी कौन सी खास बात है इस कार्बन के अंदर जो इतने सारे कंपाउंड बना लेता है, बाकियों से अलग क्यों है ना? तो कार्बन में ऐसी कौन सी खास बात हो रही है कि इतने सारे कंपाउंड ये बना रहा है? कुछ तो जुगाड़ होगा। किसी के पास कोई आंसर? देखो क्लास 10th में आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ा था, तो वहां पे दो चीजें आपने पढ़ी थी। पहला था टेट्रावेलेंट, अब कटरा नहीं बोल रहा, अभी कटरावेलेंट। दूसरा, अबे टेट्रावेलेंट तो अभी देखा, 4 बॉन्ड, इट फॉर्म्स कौन से, कितने बॉन्ड? 4 कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके बॉन्ड बन सकते हैं। दूसरा है कैटिनेशन, दूसरा क्या है? कैटिनेशन। अच्छा देखो कैटिनेशन क्या है, ठीक है, बोलो व्हाट इज कैटिनेशन? हाँ बिल्कुल सही है। कार्बन क्या काम करेगा? कार्बन के साथ में जुड़ेगा, कार्बन 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 जुड़ते चले जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, ठीक है। तो पहला मिला तुम्हारा टेट्रावेलेंट, दूसरा क्या मिला बेटा? कैटिनेशन। क्या कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है? हाँ बाद में आप और इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मेन 2 रीजन ही है। अगला रीजन, कार्बन कौन सी बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना? कौन सी? कोवलेंट बॉन्ड। अब भी डबल ट्रिपल पे अटके पड़े हो बाबा, कहां तक दिमाग लगाओगे यार, ठीक है। अगला रीजन लिख सकते हो, कार्बन ये है, कार्बन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये सारे रीजन है, लेकिन मेन 2 रीजन कौन से हैं? ये दोनों रीजन है। अगर आपने बाकी रीजन लिखे, ये दोनों लिखे, तो भी आपका आंसर गलत कंसीडर किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे बढ़े, पक्का? किसी कोई डाउट है? पक्का? चलो, तो ये चीज मिली सर, यहां तक क्लियर हो। दूसरा एक खास बात और होती है बेटा, कार्बन कोई नहीं मिल रहा तो कार्बन अपने आप साथ ही बॉन्ड बना लेता है, बोले मत मिल, बाढ़ में जा, अपने को क्या है, बॉन्ड ही तो बनानी है, खुश रहते हैं, ठीक है। कार्बन कोई नहीं मिल रहा, आस पास में कहीं से कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा? कार्बन क्या काम कर रहा है? अपने कार्बन के साथ में ही 4-4 बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बनाई, खुश हो, ठीक है। और ये बात सच है, जो अपने में खुश रहता है वो सुखी सुखी है बेटा, ठीक है। तो कार्बन के पास में दूसरे के ऊपर निर्भर ही नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मत कर, भाड़ में जा, मुझे तो कार्बन ही चाहिए, बात खत्म, ठीक है ना। तो कार्बन किसी और के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। और खास बात एक और है, अगर कार्बन कार्बन इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, जितने भी कंपाउंड इस तरीके से बन रहे हैं जिसके अंदर प्योर कार्बन मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। आप जानते हो, कोहिनूर पिक्चर नहीं है, हीरा सुना है इसका नाम? कैसे रंग का है? पिंक, पिंक, हर चीज पिंक दिखती है इसको। तो भैंस भी पिंक है भैंस पिंक दिखी? देखो कभी मिले तो हमें बताना। गेम में? अच्छा गेम में मिलती है, भैया को पिंक भैंस गेम में मिलती है। दूध पिए हैं? पिंक, अच्छा, भगवान करे तुम्हारे बालक भी अच्छे खासे हो, ठीक है, आगे नहीं बोलना, ठीक, चलो ठीक है, वो बोलिए आप। चलो आगे की बात करते हैं, चले चले। तो बेटा आ जाओ, पिंक भैंस पाल लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पिंक भैंस और भैंसा छोटे छोटे से होते हैं वो, आपने का देख ली? अरे वो नाली में घूमते रहते हैं, ठीक है। देखो आओ आओ, बस ये चीज समझ आया, कैटिनेशन टेट्रावेलेंट। अब बेटा अपने को क्या काम करना है, पहले बेसिक्स तैयार करना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। इसमें छोटी छोटी बातें कि इस चीज को क्या बोलेंगे, उस चीज को क्या बोलेंगे, ये सब चीजें आएंगी, सही है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अच्छा मुझे एक बात थोड़ी सी बता दो, क्या 10th क्लास का थोड़ा बहुत याद है? वैसे मुझे उम्मीद है तुम्हें याद नहीं होगा, मैं वैसे टाइम ही बर्बाद कर रहा हूँ ये चीज पूछ के, सही है। तो अगला स्टार्ट करते हैं बेटा। कार्बन का टेट्रावेलेंसी हम लोगों ने पढ़ लिया, हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, शेप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, शेप ऑफ द ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स। अच्छा, शेप बताने के लिए तो हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। सर हाइब्रिडाइजेशन पता तो होना चाहिए, अपने को तो याद ही नहीं है। याद है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सही है, चलो। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? शेप। अच्छा एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन याद है ना? नहीं याद तो थोड़ा थोड़ा देखना, आपको समझ आएगा। हम लोगों ने ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल देखी थी कि जब तुम्हारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने पे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बॉन्ड बनाई तो उनकी जो ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं वो सेम एनर्जी की हो जाती है ना, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होके वो अपने आप को अरेंज करती है और उनकी सबकी सेम एनर्जी हो जाती है। और ऐसा कुछ कुछ आप लोगों ने पढ़ा था, sp sp2 और sp3, ऐसा कुछ याद आ गया होगा। हम लोगों ने ये बात भी देखी थी भाई, क्लियर बात बोलता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आएगा। कैलकुलेट करने थे VSEP, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या था? VSEP, व्हाट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब ये कहां से है? VSEPR पढ़ी है ना, ठीक है, उसमें से। इसमें आपको ये बताया गया था VSEP निकालना है तो सिग्मा को और कौन सी बॉन्ड को, बिल्कुल सही है, लोन पेयर्स को ऐड। सेंट्रल एटम पे कितनी सिग्मा बॉन्ड बनी है और कितने लोन पेयर्स, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर वो ऐड करके तुम्हारा कितना है 2, तो क्या बनेगा तुम्हारा sp। 3 आ जाए और 4 आ जाए तो ठीक है। आओ नेक्स्ट, अगर ये होता है तो कंडीशन है शेप कैसी होगी? लीनियर। अगर ये हुआ है तो शेप कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, शेप कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। अगर ये है कौन सा? सेकंड वाला ही, और इसके अंदर एक लोन पेयर है और साथ में क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो शेप कैसी होगी? बहुत बढ़िया, कौन चिल्लाया? शुद्ध गलत। ठीक है बेटा, शेप होगी बेंट या वी शेप या बेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसकी बात करते हैं। अगर 4 और चारों के चारों क्या है तुम्हारी? 4 सिग्मा बॉन्ड है, शेप होगी टेट्राहेड्रल। अगर कंडीशन क्या आ जाए? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, याद दिलाता हूं, तो शेप क्या होगी तुम्हारी? पिरामिडल। ये है बेटा इसका आंसर। और अगर कंडीशन 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप होगी वही वाली वी शेप। ठीक है, याद रख लोगे, और बेंट भी बोल सकते हो। लेकिन हमारे पास में कार्बन क्या काम करेगा? कार्बन 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 के बीच में क्या बॉन्ड बनेगी? एक तो ट्रिपल, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन क्या बना सकता है बेटा? डबल बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन क्या काम कर सकता है बेटा? 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना, और इन तीनों में से ही एक ही हाइब्रिडाइजेशन आएगा। आप क्लियर कर याद रखना, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा तुम्हारा क्या? sp। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर ये बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या तुम्हारा? sp3। मैं स्टार लगा देता हूं, हम लोग इसी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। ठीक है, समझ आया? पक्की बात। आओ जरा समझते हैं थोड़ा सा ऐसा काहे हो रहा है। ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो आओ जरा मित्रों पढ़ते हैं, साथ के साथ लिखते भी रहेंगे थोड़ा थोड़ा। जब हम मिटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो बिग बॉस आपसे चाहते हैं कि आप लिखते रहें। ठीक है, देखो आओ पहले बात करते हैं कार्बन कार्बन की। कार्बन CH4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, वैसे हाइब्रिडाइजेशन में आप क्लियर है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर ये है तो शेप लीनियर, ये है तो शेप कौन सी? अरे सॉरी बेटा, यहाँ पे शेप गलत बता दी, शेप है ट्राइगोनल
पैरामीटर, सॉरी प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बता दिए, उसको सही कर लेना, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये CH4 है, आपको क्या काम करना है, हाइब्रिडाइजेशन पहले कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, और जैसे ही आप जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हमने क्या काम किया, कार्बन सेलेक्ट कर लिया। कौन सा सेलेक्ट किया, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको इसके ऊपर कितनी सिग्मा बॉन्ड बननी है और कितनी लोन पेयर, ये पता लगाना है। चेक करो भाई, CH H H 4 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, दोबारा बात करते हैं, नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये बात। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। कितने हैं, 4। भाई टोटल अभी आपने देखा 2 वाली शेल में कितने होंगे, 4। नहीं यकीन आता तो 1s2 2s2 2p2, यहां पे ये बात सही है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 4। तो इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 4। एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, इसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ। सही है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितनी बनी बेटा, 4। और क्या आउटर मोस्ट शेल में 4 बॉन्ड बनाने के बाद कोई लोन पेयर बचा, नहीं। तो बेटा लोन पेयर आए 0, आंसर आया 4। 4 में 0 लोन पेयर पे शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। शेप कैसी होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। समझ आया, यहां तक कोई डाउट है, पक्का। सेम कंडीशन अब आगे की देखते हैं। कार्बन ने की काम किया, ये पहला एग्जांपल हो गया, इसको मिटा देता हूं। ये दूसरा एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल अगला है, चलो चेक करो। तो इस वाले कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सितारा चिपका देते हैं इसमें भी और अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है भाई, कौन सी बॉन्ड, सिग्मा, और लोन पेयर चेक करने हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने, 4। कितने, 4। ये चारों के चारों बेटा बॉन्ड बना रहे हैं, चेक कर लो, 4 बॉन्ड बननी है, लेकिन 3 सिग्मा बननी है और 1 पाई बननी है। तो मैं काउंट करूंगा 3 प्लस 0, लोन पेयर तो बचा ही नहीं। सर जो पाई बॉन्ड बनी गिनना ही नहीं है यार, अभी बताया, सिग्मा प्लस लोन पेयर। चेक किया, मेरे पास में आंसर आया 3। 3 पे शेप क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। आगे आंसर सही है, हाँ जी बताओ, 6 कहां है बेटा, आप बोल सकते हो जोर से। हाँ हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, हमने कहा 3 आया है, sp2 बिल्कुल सही है। 6 बॉन्ड का बननी है, सिग्मा बॉन्ड बताओ 6 का। आओ मैं दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। C डबल बॉन्ड C, H और H, H और H। बेटा जरा देखना, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होती है और एक क्या होती है तुम्हारी, पाई। ये सिग्मा, ये सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बनी 4, आउटर मोस्ट में भी कितने हैं, 4। 1 2 3, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। ठीक है, एक कार्बन को ही, एक एटम को एक बार में कंसीडर करोगे। आपने क्या काम किया होगा, इधर बॉन्ड देख ली और इसकी भी गिननी होगी, है ना। तो ये चीज नहीं चलने वाली, क्या काम किया जाएगा, एक बार में एक। ठीक है ना, क्लियर। अब आगे की बात आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल तीसरा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो फटाफट से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक बार में एक ही कार्बन कंसीडर कर भाई, हाइब्रिडाइजेशन एक एटम का पहले आप निकालोगे, फिर उसके बाद आगे चलेगा। कोई भी, ये वाला मान लेते हैं, उधर वाला भी ले सकते हो, सही है। एक सिग्मा है, दूसरी सिग्मा ये रही, तो 2 + 0 2 आया, 2 पे कितना है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन आया sp, शेप कौन सी है तुम्हारी, लीनियर। बेटा ये वाला अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp होता है तो कंपाउंड होगा तुम्हारा प्लेनर।
और अगर एक भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया तुम्हारा sp3 तो कंपाउंड होगा तुम्हारा नॉन प्लेनर, ये ध्यान रखना। सही है, पक्की बात। हाँ, तो sp ये नॉन प्लेनर है और ये कैसे होंगे, दोनों के दोनों प्लेन। ठीक है ना, समझ आया? ये एक प्लेन में होंगे और ये एक प्लेन से बाहर से। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ आ गया? पक्का? छापो फटाफट से। सही है, तो अपने क्या देखा, शेप देखा। अब जरा सवाल आएगा क्या कि सर प्लेनर कंपाउंड बता दो और नॉन प्लेनर, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल करेंगे। भाई प्लीज, पर बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको अगर ऑर्गेनिक समझ नहीं है तो साथ के साथ शॉर्ट नोट्स और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।